नमस्कार छात्रों, पार्ट 7 जो आज हम जो हल करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिया है अध्याय 11 से लिया है। त्रिविमीय ज्यामिति से हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे हम जो प्रत्येक पार्ट में जो है हम इम्पोर्टेंट कक्षा 12वीं के इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको हल कर जो है करके पूरा सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये लिया है कि रेखाओं आर वेक्टर जो है 6i k प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमड़ा i माइनस 2j प्लस 2k है और r वेक्टर बराबर -4i k माइनस k प्लस न्यू और यहाँ पे 3i माइनस 2j और माइनस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है छात्रों, यहाँ पे न्यूनतम दूरी हमको जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हल लिख लेता हूँ, यहाँ पे हल और जो है दिए गए समीकरण लिख लेते हैं, दिए गए समीकरण। तो समीकरण हमारे पास कौन कौन से हैं, ये है पहला वेक्टर r बराबर 6i कैप प्लस 2ij कैप प्लस 2j कैप और फिर 2k कैप प्लस लेमड़ा और यहाँ पे i माइनस 2j प्लस 2k और ये समीकरण एक हम जो इसको मान लेते हैं और जो है समीकरण नंबर 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं -4i और माइनस k प्लस न्यू और यहाँ पे 3i और माइनस 2j और माइनस 2k, ये समीकरण नंबर हमने 2 जो है मान लिया। तो यहाँ पे जो इस समीकरण 1 व समीकरण 2 की हम तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे, यहाँ पे वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमड़ा और यहाँ पे जो है b1 से तथा समीकरण 2 की तुलना वेक्टर r बराबर a2 प्लस न्यू और यहाँ पे b2 से जो है करने पर। तो ये जो है हम समीकरण की तुलना यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं इसी को डिवाइड कर देता हूँ बोर्ड को। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 की हमने तुलना करी, तो यहाँ पे हमारे पास जो a1 निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारे पास ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है a1 निकल के आएगा और लेमड़ा के बाद जो है यहाँ पे इतना वाला जो पोर्शन है हमारा, ये b1 हमारे पास निकल के आएगा। इसी प्रकार हमारे पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो a2 आएगा हमारे पास और जो न्यू के बाद है वो हमारे पास b2 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो है a1 हमारे पास निकल के आएगा, a1 बराबर 6i प्लस 2j प्लस 2k और जो है b1 हमारे पास निकल के आएगा, i माइनस 2j प्लस 2k तथा लिख लेते हैं तथा a2 हमारे पास छात्रों निकल के आएगा, यहाँ पे जो है माइनस का 4i और k माइनस का k और b2 हमारे पास जो आएगा यहाँ पे 3i माइनस 2j माइनस का 2k। तो यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे a1 b1 a2 और b2 के मान निकल के आ गए, जो है यहाँ पे हमने तुलना करने पर हमारे पास जो है मान आ गए। तो यहाँ पे हम इसके बाद है दो बिंदुओं के जो है बीच की न्यूनतम दूरी हमको ज्ञात करना। तो उसका सूत्र मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है सूत्र। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर, हमारे पास क्या निकल के आएगा जो है सूत्र, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a2 माइनस a1 और यहाँ पे जो है b1 गुणित b2
और ये मोड हमने बंद कर दिया, बट्टे में हमारे पास आ जाएगा मोड जो है B1 गुणित B2, और ये हमने फिर से मोड लगा दिया कोष्टक के बाद में मोड। तो ये दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये सूत्र है। इसी सूत्र के अनुसार हमको जो है यहाँ पे सबसे पहले मान निकालने होंगे। तो यहाँ पे हम A2 माइनस A1 का निकालेंगे, फिर B1 जो है गुणित B2 का निकालेंगे, और मोड B1 गुणित B2 का निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे सबसे पहले A2 माइनस A1 हम यहाँ पे जो है घटाएंगे, उसके बाद में जो है यहाँ पे जो है इसके बाद हम B1 गुणित B2 हम निकालेंगे। तो यहाँ पे A2 हमारे पास क्या है छात्रों, A2 हमारे पास है ये वाला, तो हम ये लिख लेते हैं A2 माइनस 4i और माइनस का k, और जो है A1 है हमारे पास जो है माइनस का चिन्ह पहले लगाएंगे, और A1 है हमारे पास ये, तो ये लिख देंगे 6i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये हमारे पास जो है समीकरण निकल के आया यहाँ पे। तो ये समीकरण में हम यहाँ पे जो है माइनस का चिन्ह, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, A1 में हम माइनस का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे माइनस 4i और माइनस का k, फिर माइनस का ये अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस, माइनस का 6i और माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2j और फिर माइनस का 2k। तो ये हमारे पास आया। अब जो है हम यहाँ पे जो यहाँ पे 4i है और यहाँ पे माइनस का 6i है, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे कितने जो है 10i, ये हो गया 10i हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास j नहीं है इस पहले वाले A2 में, तो हमारे पास ये है माइनस का जो है 2j लिख लेते हैं हम यहाँ पे, और माइनस k और माइनस 2k, ये हो जाएगा कितना माइनस का 3k, ये हो गया माइनस का 3k। तो ये हमारे पास A2 माइनस A1 हमारे पास निकल के आ गया। तो छात्रों अब जो है हम यहाँ पे B1 गुणित B2 हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे B1 गुणित B2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं B1 गुणित जो है B2, B1 गुणित B2। तो इसका जो है यहाँ पे B1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे B1 जो है i माइनस 2j प्लस 2k, और जो है B2 है हमारे पास 3i, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3i और माइनस का 2j और माइनस का 2k। तो ये हमने लिख लिया B1 और B2। अब जो है यहाँ पे B1 गुणित B2 हमारे पास चल रहा है, तो हम यहाँ पे इनका जो है B1 गुणित B2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे i और यहाँ पे आ जाएगा j और यहाँ पे आ जाएगा k। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले B1 का जो मान है वो लिखेंगे हम। तो i के साथ B1 कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, फिर माइनस का 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे प्लस का 2 लिख देते हैं। फिर B2 का हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 और माइनस का 2 और माइनस का यहाँ पे 2। तो i, j और k हमारे पास जो है B1 गुणित B2 यहाँ पे चलेगा आगे, B1 गुणित यहाँ पे B2। तो ये जो है समीकरण का जो हम इसका मोड निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जो है हम यहाँ पे लिखेंगे i, इसको थोड़ा आगे से मैं शुरू कर रहा हूँ बराबर, ताकि आपका जो समीकरण है वो पूरा आ जाए यहाँ पे। तो i हमने लिखा, और इसके बाद जो है माइनस ये वाली जो लाइन है वो i वाली जो कॉलम है और रो वो पूरी कट जाएगी, तो ये कट गया और ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 2 गुणित माइनस का 2, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 2 गुणित माइनस का 2। फिर माइनस का चिन्ह हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर जो है माइनस 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा इसमें होगा और इसके गुणा इसमें होगा, तो ये हो गया माइनस का 2 गुणित 2। फिर जो j है, j यहाँ पे माइनस का जो है आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा, i के बाद में जो है j माइनस का आएगा, तो ये माइनस का j लिखा हमने, ये j। फिर यहाँ पे ये वाली जो है लाइन पूरी कट जाएगी और ये वाली पूरी कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बच रहा है छात्रों,
सिर्फ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हमारे पास बच रहा है। तो ये हम लिखेंगे -2 गुणित 1, -2 गुणित 1, ये 2 का गुणा 1 में हो जाएगा और ये 3 का गुणा 2 में हो जाएगा। तो ये 3 गुणित -3 गुणित कोष्टक में 3 गुणित 2 हमने लिख लिया और ये कोष्टक हमने जो है बंद कर दिया। अब यहाँ पे आखिरी में k बच रहा है तो प्लस k हमने लिखा कोष्टक। इसके बाद ये वाला जो कॉलम है वो पूरा हट जाएगा और ये वाली रो पूरी हट जाएगी। बच रहा हमारे पास 1, 3, -2 और -2। तो ये -2 का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पे -2 गुणित 1 लिख लेते हैं। फिर -3 गुणित -2, 3 गुणित -2 लिख लिया हमने। अब जो है ये बहुत सरल हो गया आपके लिए। अब इसको जो है हल करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे जो है i हम लिखेंगे i, और 2 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 में 2 का गुणा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 दूनी 4, और ये 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4, और ये माइनस प्लस का 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 हुआ और ये 2 दूनी 4 और माइनस का अंदर गुणा हुआ तो माइनस प्लस हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे माइनस का j, और जो है कोष्टक में माइनस का आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 6 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का k और फिर माइनस का जो है 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और जो है माइनस का आएगा यहाँ पे जो 6, तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब जो है इसको हम यहाँ पे हल कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 8, 4 और 4 8 आई, और जो है -2 और 6 और 2 कितने हो जाते हैं 8, माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन माइनस का 8 और माइनस का j, तो माइनस गुणा होगा तो ये प्लस का j 8j हो जाएगा। तो और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 6 और 2 कितना हो, 6 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 4, तो हम यहाँ पे प्लस का 4 के लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया b1 गुणित b2। तो छात्रों हमने यहाँ पे जो है इसका b1 गुणित b2 निकाल लिया। अब जो है हम यहाँ पे b1 गुणित b2 का मोड निकाल लेते हैं। b1 गुणित b2 का मोड यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसका जो है सभी का वर्ग हो जाएगा करनी के अंदर। तो यहाँ पे जो है वर्ग निकाल लेते हैं 8 का वर्ग, यानी कि और यहाँ पे भी 8 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 64 आ जाएगा। यहाँ पे भी 64 आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे छात्रों 6 4 10, 4 14 का 4 हासिल गया 1, 6 6 12, 13 और 14, 144 किसका वर्गमूल होता है यहाँ पे जो है 12 का होता है। तो यहाँ पे 12 हमने लिख लिया। तो हमारे पास सब निकल के आ गया। अब हमको सिर्फ यहाँ पे 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र में हमको ये जो है लिखना है। हमको a2 यहाँ पे निकल गया है, a2 - a1 का मान हमने निकाल लिया, फिर b1 गुणित b2 का मान और b1 गुणित b2 का मोड यानी कि परिमाण भी हमने निकाल लिया। अब हम जो है सीधे इस सूत्र में जो है मान रख लेते हैं। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र, 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पे a2 - a1 और b1 गुणित b2 बटे में मोड b1 गुणित b2, और ये जो है यहाँ पे अब हम इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे a2 - a1 का जो है मान हमारे पास कितना निकल के आया, तो वो हमारे पास निकल के आया था -10 i और -2j -3k, ये हमारे पास निकल के आया। और इसके बाद जो है हमारे पास b1 गुणित b2 का मान कितना निकल के आया वो लिख देते हैं 8 i प्लस 8i, यहाँ पे लिख देते हैं 8i प्लस 8j
प्लस 4k, ये हमने लिख दिया और ये मोड हमने बंद कर दिया। और b1 गुणित b2 का जो मान हमारे पास निकल के आया है परिमाण, वो कितना है हमारे पास, जो है 12 हमारे पास निकल के आया है। अब जो है हम यहाँ पे इसका जो है अंदर इसमें 10 का गुणा 8 में करेंगे, क्योंकि ये और ये इसका गुणा जो है होगा, जो है सबसे पहले 10i का 8i में होगा, फिर 2j का 8 में होगा और 3 का 4k में होगा। तो ये गुणा हम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो है माइनस का 10 गुणित 8, और i का i में गुणा करेंगे तो 1 ही होता है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और फिर हम यहाँ पे जो गुणा करेंगे माइनस का 2, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आपको लगाना है। यहाँ पे माइनस का 2 और गुणित हमारे पास हो जाएगा 8, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 10i का गुणा 8i में हुआ तो ये 10 लिखा और ये 8 लिखा। इसके बाद j का गुणा होगा तो माइनस 2j का गुणा होगा तो ये 2 लिखा हमने, और जो है 8 यहाँ पे गुणा होगा, 2 का गुणा 8 में हो जाएगा, और जो है 3 का गुणा 4 में हो जाएगा। प्लस कोष्टक में हम लिखेंगे यहाँ पे -3 गुणित 4, ये हमने लिखा, और बटे में हमारे पास 12 चल रहा है। तो यहाँ पे जो गुणा करेंगे तो -10 में 8 का गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 80, और जो है यहाँ पे कोष्टक अभी भी हम रखेंगे, 8 का गुणा 2 में होगा तो माइनस का 8 दूनी 16, फिर प्लस 3 चौक 12 माइनस का 12, और यहाँ पे कोष्टक हमने बंद कर दिया। अब जो है यहाँ पे कोष्टक हम ओपन करेंगे। प्लस माइनस का विशेष करके ध्यान रखना है हमको, ये कोष्टक हमने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि अधिकतर छात्र जो है इसी प्लस माइनस के चक्कर में जो है पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो कोष्टक का और प्लस माइनस का जो है गलती ना हो इसलिए हमने कोष्टक लिया है। -10 और 8 लिखा, फिर माइनस का 2 और 8 कोष्टक में सभी को लिखा है, कोष्टक के बाहर जो है प्लस का चिन्ह हमने लगाया है। अब जब हम कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 16 हो जाएगा, और माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये बटे में 12 लिखा। अब जो है सभी को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सभी माइनस के हैं तो सभी जुड़ जाएंगे। तो 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 6 और 2 हमारे पास 8 हो गए, और जो है 8 और 1 9 और ये 10, तो 108 हमारे पास आया, वो भी काय का माइनस का आया। बट्टे में हमारे पास 12 चल रहा है। अब 12 के पहाड़े में 108 आता है तो 12 नम्बर की 12 एकम 12, 12 नम्बर की 108 ये आ गया। और जो है यहाँ पे मोड में हमारे पास माइनस का 9 आया, और जब हम मोड ओपन करते हैं तो कोई भी ऋणात्मक जो संख्या है वो कैसी हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो ये प्लस का माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया 9। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 9 है, ये हमारे पास निकल के आया है उत्तर। तो ये कैसे निकाला, सबसे पहले हमको जो है समीकरण की तुलना करनी है और a1 a2 b1 b2 हमको निकालना है। इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना है, a2 माइनस a1 b1 गुणित b2 b1 गुणित b2 का मोड। इसके बाद हमको a2 माइनस a1 निकालना है, फिर b1 गुणित b2 और b1 गुणित b2 का मोड निकालना है। इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है, और सूत्र जो है लगाने के बाद आपको विशेष करके ध्यान रखना है प्लस माइनस का। अगर आप प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका सवाल जो है गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोष्टक में सभी को जो है संख्याओं को लेना है, उसके बाद जो है आखिरी में गुणा करके कोष्टक को ओपन करना है। तो आपका जो उत्तर है वो अच्छे से जो है सही आपका उत्तर आ जाएगा। तो छात्रों, आशा है आपको जो ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने YouTube चैनल मेल सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए। तो जो हम यहाँ पे जो पूरी सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन की, अगला जो पार्ट आएगा वो पार्ट 8 आएगा, और जो सभी क्वेश्चन है वो बहुत ही IMP और हेल्पफुल रहेंगे आपकी जो है एग्जाम में। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, और जो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर देखें, जो आपको एग्ज़ाम में आपको जो है मदद करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो है इसी क्वेश्चन का जो हम अथवा लेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट 8 जो नया बनेगा हमारे पास, जो भाग 8 बनेगा, तो वो आप ज़रूर देखें। तो तब तक के लिए आप सभी छात्रों को धन्यवाद।